जिला प्रशासन ने दो महत्वपूर्ण विषयों पर आमजन को सचेत करते हुए दी महत्वपूर्ण सलाह। जिला प्रशासन ने कहा, अवैध कॉलोनी में जमीन की खरीद फरोख्त न करें। डीसी जयवीर सिंह आर्य ने एक विशेष आयोजन में भिवानी हलचल को बताया कि अवैध कॉलोनी में लोगों की मेहनत का पैसा लगेगा और प्रशासन पीला पंजा चलवाएगा, जबकि वैध व अवैध कॉलोनियों को स्पष्ट बताया गया है। वहीं दूसरे टॉपिक पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिन भी निजी अस्पतालों ने मरीजों से अनाप शनाप पैसा लिया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की कड़ी हलचल से काफ़ी मरीजों को कुल मिलाकर करीब 2 करोड़ रुपए वापस भी मिले हैं। कोई भी मरीज निजी अस्पताल की शिकायत जिला प्रशासन को कर सकता है। जो अवैध कॉलोनियाज हैं उन पर बार बार हमारा पीला पंजा प्रशासन का चलता रहता है, और उसमें चाहे शहर के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो बड़ा उसमें जो गरीब आदमी फंस जाता है, हमने उसकी हर जगह लिस्ट लगाई हुई है कि ये किला नंबर, ये खसरा नंबर अवैध है, यहाँ पर प्लाट ना खरीदें। अगर आप अपनी खून पसीने की कमाई उन अवैध कॉलोनियों में प्लाट खरीद के लगाते हो, बाद में प्रशासन उसको तोड़ता है तो बड़ा दुख होता है। गरीब आदमी कहीं बहला फुसला कर उसकी जो खून पसीने की कमाई वहाँ से लगाई जाती है और बाद में उसको बड़ा धोखा लगता है। इसलिए मेरी सभी से वो है कि कोई भी अवैध कॉलोनियों में प्लाट खरीदने से पहले हमने सभी जगह, चाहे वो तहसील ऑफिस हैं, चाहे जिला प्रशासन है, सभी जगह लिस्ट लगाई हुई है। उनके चंगुल में ना फंसें और अवैध कॉलोनियों में अपना प्लाट ना खरीदें। और जो प्रॉपर्टी आईडी का भी आजकल प्रॉपर्टी आईडी का ये है कि जो वैध कॉलोनी है उसमें किसी कोई प्रॉपर्टी आईडी रोकता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध कॉलोनियों में प्रॉपर्टी आईडी बनती नहीं है, क्योंकि सरकार का नियम नहीं है अवैध कॉलोनी में प्रॉपर्टी आईडी बने। तो इसलिए वैध की किसी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और अवैध में कोई अपना इन्वेस्टमेंट, अपना कोई प्लाट ना खरीदे। और इसके साथ साथ जो भी हमारे जो कोविड हॉस्पिटल्स थे उनकी शिकायतें आई कि उन्होंने आम एक आदमी का हमने 8,000, 10,000, 12,000 पर बेड शिफ्ट रेट फिक्स किए थे। इंक्लूसिव रेट थे, उसमें सारी चीज़ शामिल थी, ऑक्सीजन भी शामिल था, सारी दवाइयाँ शामिल थी, सारी तरह के टेस्ट शामिल थे। उसके बाद एक दिन का खर्चा था ये नॉर्मल बेड है तो 8,000 रुपये, अगर आईसीयू बेड है तो 10,000 रुपये, वेंटिलेटर है तो 12,000 रुपये, ये एक दिन का खर्चा था। लेकिन कुछ हॉस्पिटलों ने बड़ी मनमानी करके इस कोविड के दौरान, इतने सज्जन यहाँ पर बैठे हैं, सभी ने अपना टाइम भी दिया है, कुछ न कुछ दान भी दिया है, हरदम लगे रहे हैं कोविड-19 महामारी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कुछ हॉस्पिटल ने लूटपाट मचाई और अब हर शनिवार को हम एक दरबार लगाते हैं। कमेटी बनी हुई है जिसमें IMA के प्रतिनिधि भी हैं उसके अंदर, और डॉक्टर्स हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं। तो वो कमेटी सभी से फ़ोन करती है, जितने भी पेशेंट हैं जिनसे पैसे लिए गए हैं। लेकिन उसके पहले ही बड़ी खुशी की बात है कि जो हॉस्पिटल वाले हैं उसके घर पहुंच जाते हैं और उसको पैसे वापस कर रहे हैं। ऐसे मुझे संज्ञान में आया है कि 2 करोड़ रुपए तो वापस कर चुके हैं जिन्होंने एक्सेस चार्ज लिया था। और कोई रिटर्न में कंप्लेंट करता है तो ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करने में भी प्रशासन परहेज नहीं करेगा, उसके साथ पूरी सख्ती की जाएगी। और सारे हमने यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन प्लांट है वो भी चालू हो गया है, सेंट्रलाइज सप्लाई होगी, प्योर ऑक्सीजन। कोई बीमार हो जाता है तो 1,000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन तैयार हो चुकी, बनने की कैपेसिटी है यहाँ की। और तो शाम में भी ऐसा लगाया जाएगा। आज दानी सज्जनों की, जो भिवानी के दानी सज्जन हैं, उनकी सहायता से हमें आज 250 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दान में मिल चुके हैं। उनको सभी CHC, PHC और सब डिवीजन लेवल के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। इसलिए आगे ये बीमारी है, पेंडेमिक है, जैसे 1918 से 1920 तक रही थी। किसी भी बीमारी को पूरी जड़ तक ख़त्म करने के लिए 2-3 साल लग जाते हैं, जैसे पोलियो है और है। तो बीमारी चलती रहती है, कुछ न कुछ रह जाते हैं। जब तक हर आदमी में इम्यूनिटी नहीं आएगी, हार्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी, तब तक ये ख़त्म, जब जाके ख़त्म होगी।